बच्चा जिंदा है या मर गया? भैया परसों ही पैदा हुआ है, अभी जिंदा है। तो एक काम करो, अपने गांव वालों से बोल दो उस बच्चे को ना काट के कुत्तों को भी खिला दे और खुद भी बना के खा ले उसको। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे दोगलों को जो मंदिर में पत्थर के नंदी को पूजते हैं, महादेव को जल चढ़ाते हैं, लेकिन वही जब दूसरी तरफ नंदी या गौ माता को इनकी जरूरत होती है तो ये इन्हें मारकर भगा देते हैं। इस मासूम बच्चे की मुझे एक गलती बताओ, इसकी बस इतनी गलती है कि इसकी माँ दूध नहीं देती। अगर दूध देती तो पूरा गांव इसे अपने खूंटे से बांधने के लिए तैयार हो जाता, लेकिन आज इसके थनों में दूध नहीं है तो इस बच्चे पर भी इन कसाईयों को दया नहीं आई। 2 दिन पहले इस आवारा गौ माता ने इस बच्चे को रोड पर जन्म दिया और पूरे 2 दिनों तक न किसी ने इस पर ध्यान दिया और न ही इस बच्चे को अपने घर में बांधा। चाहे बच्चा रात में ठंड से मर जाए, भूखा मर जाए या फिर उसे कुत्ते खा लें, किसी को कोई लेना देना नहीं। अरे कसाई तो हत्यारे हैं ही, लेकिन उनसे भी बड़े हत्यारे वो लोग हैं जो एक तरफ तो महादेव को पूजते हैं और दूसरी तरफ गौ माता की ऐसी दुर्दशा देखने के बाद भी अपनी आंखें मूंद लेते हैं। मुझे तो ऐसे लोगों के बारे में कुछ नहीं कहना, आपको जो कहना है कमेंट बॉक्स खुला है। राधे राधे। गौ माता कभी राष्ट्र माता बन ही नहीं सकती है, मैं लिख के दे सकता हूँ। अरे जहाँ हमारे आज के यूथ को पता ही ना हो कि राष्ट्र माता का मतलब क्या होता है, गौ माता को राष्ट्र माता बनाकर फायदा क्या होगा, तो वो इस अभियान को क्यों ही सपोर्ट करेगा। राम आए गौओं की खातिर, कृष्ण रहे गौओं की खातिर, शिव लड़े नंदी की खातिर, परशुराम भिड़े गौओं की खातिर। जब तुम्हारे सनातन धर्म के स्वयं भगवान गौ माता को माता कहते हैं तो आज के यूथ को गाय को माँ कहने में शर्म क्यों आती है। गौ माता शुरू से ही सनातन पद्धति का मूल आधार रही है, लेकिन आज गौ हत्या, गौ तस्करी और गाय का सड़क के किनारे पड़ी पन्नियां खाकर मर जाना बहुत आम बात है। इसलिए गौ माता को राष्ट्र माता बनाने का मतलब है गाय को संवैधानिक रूप से सम्मान मिलना, और जिसको सम्मान मिलता है उसे सेवा और सुरक्षा दोनों मिलती है। जैसे हमारे भारत में सबसे सम्माननीय पद होता है राष्ट्रपति जी का पद, उनको रहने के लिए 350 कमरों का घर मिलता है, Z+ सिक्योरिटी मिलती है और उनकी सुरक्षा में सतर्कता इतनी होती है कि एक चूक भी बर्दाश्त नहीं होती। तो इसी तरह जब गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर दिया जाएगा तो संवैधानिक तौर पर गौ माता के लिए बड़े कड़े और नए कानून आ जाएंगे, जिससे गौ माता की सुरक्षा भी होगी और सेवा भी। ना ही वो किसी के खेत में घुसकर कोई फसल खा पाएगी जिससे वो उसके ऊपर तेजाब डाले, और ना ही किसी गांव का प्रधान गांव की गौशाला के लिए आने वाले फंड को खा पाएगा। और एक और बात, बेशक तुम्हें बुरा लगे, लग जाए, अगर तुम्हारे मेरे हम सब के बाप दादाओं ने तभी आवाज उठा ली होती ना, तो आज हर रोज 1 लाख गौ माता नहीं कट रही होती और मुझे ये वीडियो बना के तुम्हें जगाना नहीं पड़ रहा होता। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि जिस उम्र में भगत सिंह देश के लिए शहीद हुए थे, उस उम्र में हमारा आधे से ज्यादा यूथ केवल उन लड़कियों को फॉलो करता है जो अर्धनग्न अवस्था में अश्लील वीडियोस बनाकर इनकी खुद की जिंदगी बर्बाद कर रही है। आज एकदम सही समय है देशभक्ति दिखाने का और गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए आवाज उठाने का। फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि आपका एक एक फॉलो आज के यूथ को उसकी भूली हुई शक्तियां याद दिलाकर इस अभियान में क्रांति ला सकता है। क्योंकि मुझे बड़े लोगों से इतनी उम्मीद नहीं है जितना आज के यूथ से है, क्योंकि भारत में 60% से ज्यादा सिर्फ यूथ है और जिस दिन यूथ एक हुआ उसको हराना नामुमकिन है। कर लो फॉलो। बिना गाय को काटे गाय की लाशों से पैसा कैसे कमाएं? ना मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, यहाँ भी अपना ही सिक्का। वीडियो को एंड तक देखना, तुम्हारा भी दिमाग हिल जाएगा इतना बड़ा स्कैम समझ के। आज गौशालाओं में चल रही धांधली में घोटालों के 50 तरीके उंगलियों पे गिना सकता हूँ, लेकिन हम बात करेंगे मेन टॉपिक्स पे और आपको अच्छे से बताऊंगा कि कैसे कुछ हराम की खाने वाले गौशाला संचालक सरकार से लेकर हम जैसी भोली वाली जनता को मूर्ख बना रहे हैं। जैसे मान लो किसी सरकारी गौशाला में 2000 गायों की संख्या है, लेकिन ये कागजों में दिखाएंगे 2800, जिससे सरकार से इन्हें उन गायों को पालने के लिए 50 रुपए प्रति गाय के हिसाब से 2000 गायों की जगह पे 2800 का अनुदान मिलेगा। 40,000 ही तो है। अरे भैया दिमाग लगाओ, एक दिन का 40,000 रुपए है, एक साल का 365 दिन का 1,46,00,000 रुपया हो गया, और ये जितने भी पार्टनर होंगे आपस में बांट लेंगे। और तो और अगर आपको सीखना है ना कि दान का दुरुपयोग कैसे करना है, तो आपको इन्हीं से सीखना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर इनकी गौशाला में कोई बिजनेसमैन आया और वो देखता है कि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है और गायों के शेड में पंखे नहीं है, तो वो कहता है कि चलो इस गौशाला में 300 पंखे हम अपनी तरफ से दान करते हैं। अब पंखों से लेकर बिजली की फिटिंग तक सारा काम करवाएगा वो व्यापारी, और उसके दान को सरकारी कागजों में गौशाला का जरूरी खर्च दिखाकर 3-4 लाख रुपए सरकार से हड़प जाएगा ये संचालक। तीसरा, दवाइयों और इलाज में घोटाला। मतलब 2800 गायों में से 300 गाय ऐसी हैं जिसमें 500-700 रुपए रोज खर्च होता है, ऐसा ये दिखाएंगे सरकार को। असल में बीमार होंगी 15 से 20 गाय, कागजों में लिखी होंगी 300, सरकार से बिल होगा 50 से 55 लाख रुपए का पास, और इलाज में लगेगा मुश्किल से 1 से 2 लाख रुपए। और भैया सारा पैसा मुझे क्या पता। ना और सुन के जाओ, गौशाला में निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार। असल में 8 कर्मचारी, कागजों में 30 कर्मचारी। कर्मचारियों की सैलरी से लेकर के गायों के चारे तक भ्रष्टाचार होना बहुत आम बात है। अब खून तो तब खोल उठेगा जब आखिरी पॉइंट सुनोगे। 2000 गायों में से कभी बच्चे, कभी नंदी, कभी गाय 8-10 की संख्या में हर रोज मर जाते हैं, लेकिन ये साले 2 कौड़ी के लीचड़ कुत्ते उन मरी हुई गायों की संख्या भी जिंदी गायों में काउंट करके सरकार से उन गायों की लाशों का पैसा खाके बड़ी बड़ी गाड़ियां और बड़े बड़े घर खरीद के न जाने अपने आप को क्या समझते हैं। जबकि इनसे बड़ा लीच
कीचड़ और हराम की खाने वाला हरामखोर कोई नहीं। मैं सभी गौशाला संचालकों की बात नहीं कर रहा, लेकिन ज्यादातर गौशालाओं में ये घोटाले होना बहुत आम है। गौशालाओं में सड़ती मरती गायों की हालत देखकर हमें लगता है कि सरकार खराब है, लेकिन सरकार भी समय पर पैसा पहुंचाकर यही सोचती है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। तो कमी न सरकार की है न जनता की, कमी है इन बीच के बिचौलियों की नीयत में, जो अपने पूरे जीवन में गाय के हिस्से का 1 रुपया भी अपने आराम के ऊपर खर्च करेगा, उसके परिवार का सर्वनाश अपने आप हो जाएगा। अगर तुम्हारे पूरे जीवन में तुमने गाय का एक बूंद भी दूध पिया है तो इस वीडियो पे शेयर रोकने नहीं चाहिए। इस वीडियो को इतना शेयर करना कि ये वीडियो उच्च अधिकारियों के साथ साथ पूरे भारत के एक एक व्यक्ति तक पहुंच जाए, जिससे इन हरामजादों की गौमाता की लाशों से होने वाली कमाई बंद हो जाए। और अगर आप चाहते हो कि मैं यूं ही ऐसे लोगों की सच्चाई सामने लाता रहूं तो फॉलो करके जरूर जाना। राधे।